होली के दौरान जहरीली शराब पीने से 30 से ज्यादा लोगों की मौत होने के बाद भी जेडीयू के नेता शर्मिंदगी भरा बयान दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि कई राज्यों में जहां शराबबंदी नहीं है वहां भी जहरीली शराब पीने से लोग मर जाते हैं। और ये कहते हैं कि जो रेप और मर्डर है ये भी काफी जघन्य अपराध है, इसके खिलाफ भी कानून है लेकिन फिर भी ये अपराध होता है। लेकिन एक बड़ी खबर है, बता दें कि भागलपुर में जहरीली शराब पीने से 17 लोगों की मौत हुई है और इसके लिए एसपी सहित 3 थाना के दरोगा जो हैं वो जिम्मेवार हैं। और इसकी पोल खोला है वहां के एक स्थानीय युवक ने और ये कहा कि उसने शराब की एक खेप वाले ट्रक को देखा था। 3 थाने के एसएचओ को कॉल किया, एसपी साहब को कॉल किया, लेकिन किसी ने कॉल नहीं उठाया। अगर समय रहते कॉल उठा लेते तो आज भागलपुर में 17 से ज्यादा लोगों की मौत नहीं हुई होती। बता दें कि भागलपुर का एक इलाका है साहबगंज और वहां का एक युवक है गौरव, जिसने बकायदा शराब की खेप देखी थी और ये सोचकर कि नीतीश कुमार काफी इसको लेकर सख्त हैं और ये कहा था कि जो भी शराब पिएगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा। उन्होंने बकायदा 3 एसएचओ, जिसका थाना का नाम बता देते हैं, विश्वविद्यालय थाना, ललमटिया थाना, नाथनगर थाना, तीनों के एसएचओ साहब को कॉल किया। इसके अलावा भागलपुर जिले के एसएसपी बाबूराम को कॉल किया। वो बताना चाह रहे थे कि भागलपुर में अवैध शराब की खेप जा रही है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि किसी ने भी कॉल नहीं उठाया। अगर उस वक्त ये कॉल उठा लिया जाता तो आज भागलपुर में 17 लोगों की जानें नहीं जाती। आखिर इन 17 लोगों की मौत का जिम्मेवार कौन है? तो साफ तौर पर एसएचओ और एसपी साहब। अब अशोक चौधरी को इस सवाल का जवाब देना चाहिए जब वो ये कह रहे हैं कि रेप और मर्डर के लिए भी कानून है लेकिन फिर भी ये अपराध होता है। तो अब सवाल ये है कि 3 एसएचओ और एसपी के लिए क्या कुछ कार्रवाई होगी। हालांकि एसएसपी साहब ने साफ कहा है कि जब इस तरीके की घटना होती है तो लोग जो है वो सवाल खड़े करते हैं, लेकिन जो गौरव नाम का शख्स है वो बाकायदा मीडिया को कॉल डिटेल्स दिखा रहा है। यानी वो जो है तमाम वो कॉल डिटेल्स दिखा रहा है कि उसने कॉल किया था लेकिन कॉल को रिसीव ही नहीं किया गया। अगर कॉल को रिसीव कर लिया गया होता तब 17 लोगों की जान नहीं गई होती। तो अब सवाल तो उठेगा, जब से नीतीश चिल्लाकर कहते हैं कि हमारी सरकार न किसी को बचाती है न किसी को फंसाती है। हालांकि वो विधानसभा सत्र के दौरान ही स्पष्ट हो गया था जब विजय सिन्हा ने कहा था कि लखीसराय में जो पुलिस वाले हैं वो शराब माफिया से, बालू माफिया से मिले हुए हैं, 90 शराब माफियाओं को छोड़ देते हैं और जो शराब पीने वाला होता है या छोटे स्तर पर बेचने वाला होता है उसको गिरफ्तार कर लेते हैं। और उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष की कितनी किरकिरी हुई, वो विधानसभा में एक इतिहास बन गया। नीतीश कुमार ने बकायदा 2 दरोगा और डीएसपी को निलंबित करने के लिए तैयार नहीं हुए। हालांकि जब विवाद बढ़ा तब डीएसपी साहब को और दरोगा साहब को पद से सस्पेंड किया गया। यानी ये साफ है कि जो दरोगा हैं और एसपी साहब होते हैं, डीएसपी साहब होते हैं, इनके सिर पर सीधा सरकार का हाथ होता है। लेकिन जब अब एक इतनी बड़ी खबर सामने आ रही है कि साहबगंज भागलपुर का एक लड़का कॉल करता है, बताता है 13 मार्च को कि अवैध शराब की खेप जा रही है, वो 3 एसएचओ और एसपी साहब को कॉल करता है लेकिन वो कॉल नहीं उठाते हैं और उसके बाद एक दर्दनाक हादसा होता है। जहरीली शराब पीने से 17 लोगों की मौत सिर्फ भागलपुर में हुई है और उसके बाद भी जेडीयू के नेता पूरी बेशर्मिंदगी के साथ ये बयान दे रहे हैं कि जो लोग गड़बड़ पिएगा वो तो मरेगा ही। शराबबंदी तो कई राज्यों में जहां नहीं लागू है वहां भी लोग जहरीली शराब पीने से मर रहे हैं। तो सवाल ये उठेगा, हम आपको एक डेटा देते हैं, पिछले 90 दिनों में 55 लोगों को 5 साल की सजा हुई है, 5 लोगों को 10 साल की सजा हुई है, 3 लोगों को आजीवन कारावास की सजा हुई है पिछले 90 दिनों में। और वो खबर आपको याद होगा जहां पटना जंक्शन से अभिषेक कुमार का लड़का एक शराब बोतल के साथ गिरफ्तार हुआ, उसे 5 साल का सश्रम कारावास सुनाया गया और 1 लाख का जुर्माना लगा था। लेकिन अब इन 3 एसएचओ और एसपी साहब पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए कि जब उनको कॉल किया गया कॉल क्यों नहीं उठाया, और अब जो 17 लोगों की मौत हुई है तो क्या इन पर कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं, या फिर सस्पेंशन से या पद से हटा देने तक ही कार्रवाई होगी। और अमूमन अब देखा जाता है कि ज्यादा से ज्यादा दरोगा साहब को सस्पेंड किया जाता है, लेकिन यहां एसपी को कॉल किया गया, उन्होंने कॉल नहीं उठाया और अगर एसपी पर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो यह मान लिया जाएगा कि जानबूझकर नीतीश कुमार जो है वो लोगों को मरवा रहे हैं और उन पर भी हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। अब देखने वाली बात होगी जब ये मामला जो है पूरे प्रदेश में आया है और ये साफ तौर पे गौरव आरोप लगा रहा है, बकायदा कॉल डिटेल्स दिखा रहा है, वो तारीख, वो वक्त जब उसने 3 थानों के एसएचओ साहब को कॉल किया, एसपी साहब को कॉल किया, लेकिन महोदय ने कॉल ही नहीं उठाया था। तो आखिर इन 17 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है? अब स्वाभाविक तौर पर इसको लेकर विपक्षी पार्टियां भी जो है वो हमलावर होंगी और इस बार सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा कि क्या वाकई में नीतीश कुमार शराबबंदी को लेकर कितना गंभीर हैं जब उनके दरोगा साहब पर और एसपी साहब पर इतना बड़ा आरोप लगा है। लेकिन शायद ही ऐसा कुछ हो, इन पर कार्रवाई होगी, क्योंकि जब खुद बीजेपी कोटे से विधानसभा अध्यक्ष ने लखीसराय के डीएसपी और दरोगा
को निलंबित करने की मांग की थी, तो किस तरीके से सरेआम बेइज्जत किया गया। यानी साफ तौर पे उन तमाम अफसरों को बचाने में या उनका मनोबल बढ़ाने में सीएम नीतीश का पूरा पूरा हाथ है। आप देखते रहे जनता जंक्शन, जैसे ही कोई और बड़ी खबर आएगी तो हम उसे आपको इत्तला करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।